जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए आज जो है हम लोग अपनी अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप सभी लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग, ठीक है। और अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो रेडी लिखिएगा, क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। देखिएगा कुछ थोड़ी सी समस्याएं चल रही थी, लेकिन अब आप लोग जो है आप भी जान रहे हैं कि परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ गई है। तो अब आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। इतनी प्लेलिस्ट बनी हुई है ये एसएससी एमटीएस वाली, अगर आप जीएस के लिए इतना ही फॉलो कर लें तो आप लोगों के प्रश्न जो है वो लगभग आप 70 से 75% क्वेश्चन आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यही कोशिश करिएगा, पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती है, 20-30 मिनट की, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा कि हरिश्चंद्र किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। बताइएगा कि हरिश्चंद्र जो है वो किसके दरबारी कवि थे। देखिएगा हरिश्चंद्र ने जो है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी रचना की थी बेटा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे बेटा? समुद्रगुप्त के, ठीक है। समुद्रगुप्त को बेटा क्या कहा जाता था बताइएगा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चा? भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। समुद्रगुप्त जो था बीड़ा बजाता था। पूछा जाता है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बीड़ा बजाता था, ठीक है। इसी के द्वारा समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति प्रदान की थी। इसके सेनापति जो थे उनका नाम वीरसेन था। और गुप्त वंश का यह पहला शासक था जिसने क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त था, ठीक है। इसी ने शक राजा जो थे जिसका नाम था रुद्रसिंह तृतीय, उसको पराजित किया था और इसके बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। और इसी के दरबार में चीनी यात्री कौन आया था? फायान आया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। किसकी बेटा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसके साथ में जो स्कंदगुप्त थे इसने हूणों को पराजित किया था। किसने? हूणों को पराजित किया। और इसी के काल में जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है मध्य प्रदेश से एरन अभिलेख, वो इसी का शिलालेख था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, क्योंकि सारे राजा किससे संबंधित हैं? गुप्त वंश से। तो गुप्त वंश का अगर संस्थापक पूछ लिया जाए कौन था, तो आप लोग बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? श्रीगुप्त था। कौन था बेटा? श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि इसरो द्वारा अपने सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या रखा है उन्होंने? GSLV-D2, DSLV-D2, SSLV-D2 या PSLV-D2। बताइएगा कि इसरो के द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, जल्दी से बताइएगा। तो उसका नाम रखा गया है SSLV-D2। क्या रखा है? SSLV-D2 रखा गया है, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट। पूरी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो यह इसका नाम है। इसके साथ में ही अगर आपसे पूछ लिया जाए इसरो की स्थापना कब हुई, बताइएगा आप लोग। इसरो की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, बताइएगा। अगर आपसे इसरो से प्रश्न पूछा जाएगा तो यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे नॉर्मल से। तो बताइएगा, इसरो की स्थापना होती है बेटा 15 अगस्त, कब होती है? 15 अगस्त 1969 में। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। कहाँ पर है बच्चा? बेंगलोर में है। और इसके वर्तमान में चेयर कौन है? तो यस सोमनाथ है। ठीक है बेटा, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि इसरो द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? SSLV-D2 रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि जनवरी 2023 में भारत का पहला समावेशन महोत्सव, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? पर्पल फेस्ट, का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। मणिपुर में, गोवा में, नई दिल्ली में, या फिर आपका नागालैंड में? बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा, तो पहला समावेशन महोत्सव जिसका नाम क्या था? पर्पल फेस्ट, इसका आयोजन होता है गोवा में। कहाँ हुआ बच्चा? गोवा में हुआ। और इसका मतलब उद्देश्य क्या है? कि दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। क्या है? दिव्यांग जनों को, ठीक है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। इसके साथ में अगर आपसे गोवा में पूछा जाए तो गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। ठीक है। राजधानी क्या है? पणजी है। अच्छा, गोवा में ही अभी और एक और सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या है? स्मार्ट सिटी सम्मेलन हुआ है। क्या हुआ बच्चा? स्मार्ट सिटी सम्मेलन हुआ। गोवा में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दूध सागर जलप्रपात है। क्या है बेटा? दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है। यहीं पर जो है एक चीज़ और भी है, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा कि और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को कुछ याद है यहाँ से संबंधित तो बताइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से भी आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। एक यहाँ पर मैंने बताया था कि नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है। पिछली बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि वित्तीय समावेशन के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कि मानव सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एकोस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कैलोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? बताइएगा कि मानव सौंदर्य का अध्ययन जो है वह विज्ञान की किस शाखा में किया जाएगा बच्चा? बताइएगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, मानव सौंदर्य का अध्ययन जो होता है वो किस में किया जाता है? कैलोलॉजी में किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एकोस्टिक्स क्या होता है? तो यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। क्या है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकोस्टिक्स। एस्ट्रोनॉमी, तो जिसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। किसका बच्चा? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। इसके साथ में न्यूमरोलॉजी क्या हो जाएगा? तो बच्चा अंकों का अध्ययन। ठीक है, अंकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो न्यूमरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानव सौंदर्य का अध्ययन जो होता है वो कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। कि निम्नलिखित में से किस कर प्रणाली के अंतर्गत कर का भार धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है? प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली या फिर अवक्रमिक कर प्रणाली? मतलब इसमें जो होता है टैक्स अमीर लोगों पर ना ज़्यादा लगकर जो निम्न लोग होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा लगता है। देखिएगा, प्रतिगामी कर प्रणाली जो होती है इसका क्या अर्थ होता है? कि कम आय, ठीक है, ज़्यादा कर। ठीक है, कम आय ज़्यादा कर। जो प्रगतिशील कर प्रणाली होती है मतलब जितना
मतलब जितनी आय उतना कर। अनुपातिक कर प्रणाली जो होती है आय को ध्यान में रखे बिना, ठीक है, आय को ध्यान में रखे बिना जो कर प्रणाली लगाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। अब देखिएगा, जिस पर धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली में देखो जितनी आय उतना कर, तो जाहिर सी बात है अमीर हो, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा, अमीर वर्ग का, क्योंकि अमीरों की आय ज़्यादा होगी तो उन पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। अनुपातिक कर प्रणाली आय को ध्यान में रखे बिना जो टैक्स लगाया जाता है, जैसे जीएसटी। अब देखो बेचारा रिक्शा वाला है, उसको भी जीएसटी देना है, अब उसकी आय ध्यान में रखकर को थोड़ी कि इस पर इतना जीएसटी है या इस पर इतना जीएसटी है, ठीक है। तो बिना आय में अगर ध्यान में रखे हुए, तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जीएसटी कैसा कर है, तो अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर, ठीक है। छठा प्रश्न है कि भारत में जब चोरी चोरा जनाक्रोश की घटना हुई तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, हार्डिंग द्वितीय था, चैम्सफोर्ड था या रीडिंग था? अच्छा, इसमें मैं ये भी बताइएगा कि चोरा चोरी की जो घटना हुई है ये कहाँ हुई है, ठीक है, और कब हुई है, ये भी बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा, चोरा चोरी की जो घटना होती है ये कब होती है? 5 फरवरी 1922 को। कब होती है? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर, ठीक है। और इस समय भारत का वायसराय कौन होता है? तो लॉर्ड रीडिंग होता है, और भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो होता है वो यही होता है। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना होती है। क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना होती है। और जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होता है, इसके समय में बंगाल विभाजन रद्द होता है। क्या होता है बेटा? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है। चैम्सफोर्ड के समय में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रोलेट एक्ट आता है। क्या आता है? रोलेट एक्ट आता है। खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में होता है? तो ये सारे चैम्सफोर्ड के समय में होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर चोरा चोरी जनाक्रोश की घटना कब होती है? तो 5 फरवरी 1922 को लॉर्ड रीडिंग वायसराय होता है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह घटना होती है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही स्वराज पार्टी का भी गठन होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। किसका? स्वराज पार्टी का गठन होता है, और स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ठीक है, सी आर दास प्लस मोतीलाल नेहरू कब? 1923 में करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 7वां कि पट्टचित्र किस राज्य की चित्रकला है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात? बताइएगा कि पट्टचित्र जो है वो किस राज्य की चित्रकला है? उत्तराखंड की है, आंध्र प्रदेश की है, उड़ीसा की है या गुजरात की है? अच्छा, इसी के साथ में कुछ और राज्यों की भी है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। झारखंड, आप लोगों को पता हो तो बता दीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों से यहाँ से बन जाएगा। बिहार की, उत्तर प्रदेश की। चलिए, तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा पट्टचित्र जो है वह उड़ीसा की चित्रकला है। इसी के साथ में पट्टचित्र के साथ में सोरा भी चित्रकला कहाँ की है बेटा? तो उड़ीसा की हो जाएगी। अगर आप लोगों को पता हो उत्तराखंड की अगर चित्रकला का नाम पता हो तो बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था एपण, कौन सी बताई थी? एपण बताई थी। आंध्र प्रदेश की कलमकारी बताई थी, अगर याद रह गया हो तब। गुजरात में मैंने एक पिथौरा बताई थी, एक आथिया सेट्टी याद रखो, ठीक है, सुनील सेट्टी की भाई बेटी, ठीक है। झारखंड की मैंने बताई थी जादो पटिया, बताए थे नहीं बताए थे बच्चा? बिहार की
तो एक मधुबनी चित्रकला है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिथिला भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की चौकपूर्णा है। तो ये सारी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट होकर आपसे अगर इस टाइप का प्रश्न बनेगा तो पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है हमारा कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर विलियम हार्वे ने? बताइएगा कि मलेरिया परजीवी की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है। सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा मलेरिया परजीवी की खोज जो होती है वो रोनाल्ड रॉस के द्वारा की जाती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉबर्ट कोच ने टीबी का बैक्टीरिया, किसका, टीबी के बैक्टीरिया की खोज की। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी बेटा, तो चेचक का टीका खोजा था। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। सही आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि महाकाल नगरी उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, यमुना, चंबल, क्षिप्रा? देखिएगा एक तो यहाँ पर क्या है, महाकाल नगरी है, यहीं पर हमारा क्या लगता है, तो कुंभ मेला भी लगता है। क्या लगता है, उज्जैन में ही तो कुंभ मेला लगता है। नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में, इन्हीं 4 स्थानों पर लगता है, ठीक है। और उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और किस नदी के तट पर है, तो क्षिप्रा नदी के। बच्चा किस पर हो जाएगा, क्षिप्रा। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो नासिक शहर स्थित है और नासिक में भी क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगर और पूछ लिया जाएगा इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो तेलंगाना का एक शहर है रामागुंडम, जहाँ पर क्या है, एक थर्मल पावर प्लांट है। और आंध्र प्रदेश का एक शहर है राजमुंद्री, कौन सा, जहाँ पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। यमुना के किनारे कौन कौन सा है, तो देखिएगा आगरा है, मथुरा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इटावा है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो देखो कोटा है, राजस्थान का, कौन सा है, कोटा है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है, ग्वालियर में किसका मकबरा था, कल ही मैंने बताया था, तानसेन का, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा हो जाएगा, तो उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुदुचेरी से संबंधित है? जबरो, गराडी, छपेली या शहडोल नृत्य? बताइएगा कि कौन सा लोक नृत्य जो है वह पुदुचेरी से संबंधित है। अच्छा पुदुचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी बताइएगा आप लोग, शायद मैंने पढ़ाया है कि पुदुचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो शायद मैंने प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बताया था ना, फ्रैंको मार्टिन था यहाँ का, कौन था, फ्रैंको मार्टिन था। तो देखिएगा पुदुचेरी जो है यहाँ का लोक नृत्य है जिसका नाम है गराडी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या हो जाएगा, गराडी हो जाएगा। अच्छा जबरो, शहडोल, शहडोल नृत्य को हम लोग रॉयल डांस भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, रॉयल डांस भी कहते हैं। और यहीं पर एक और नृत्य होता है बौद्ध धर्म से संबंधित छम नृत्य, ठीक है, छम नृत्य, जबरो नृत्य और शहडोल नृत्य, ये सारे कहाँ के हैं बच्चा, तो लद्दाख के हैं। कहाँ के हैं बच्चा, लद्दाख के हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है हमारा कि पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन तिथि से की अवधि समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। मतलब कितने कि पंचायत नई गठित करने से पहले उसके विघटन की तिथि से कितने माह पूर्व हो जाना चाहिए, 1 माह, 6 माह, 3 माह या 2 माह? बताइएगा। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 माह से पूर्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? क्या कहा जाए? स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो बेटा लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसी के समय में पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको लागू किया गया था। अच्छा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 द्वारा। और इसको संविधान में कहाँ जोड़ा गया? तो भाग 9 में। अनुसूची कौन सी है बच्चा? तो 11 है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 का से ण तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आप लोगों के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित चीज़ें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि दलाई लामा किस वर्ष भारत आए तथा भारत की शरण ली? बौद्ध धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं उनको दलाई लामा कहते हैं। 31 मार्च 1959, 30 दिसंबर 1962, 5 जनवरी 1953 और 12 सितंबर 1971 को। और भारत में कई बौद्ध मठ भी हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा उनके बारे में भी बताना है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ तब तक आप लोग ये भी बताइएगा, हेमिस मठ कहाँ स्थित है? जो बार बार पूछे जाते हैं। ताबो मठ कहाँ स्थित है? ठीक है। तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? और घूम मठ कहाँ पर है? तो देखिएगा दलाई लामा जो है वो चीन छोड़कर 31 मार्च मतलब तिब्बत, क्योंकि तिब्बत के ऊपर किसका कब्जा हो गया? चीन का। तो 31 मार्च 1959 को दलाई लामा जो थे वो तिब्बत छोड़कर कहाँ आ गए? भारत में आ गए और भारत में ही बस गए। अच्छा, जो हेमिस मठ है ये कहाँ पर है बच्चा? लद्दाख में स्थित है। ताबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। तवांग मठ आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और घूम मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है हमारा कि राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? 1596 में, 1602 में, 1627 में या 1605 में? देखिएगा, राजकुमार सलीम हम लोग किसको कहते थे? तो जहांगीर को। किसको? जहांगीर को। और इसके पिता कौन थे? अकबर थे। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता होता है। नशेड़ी था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यह मुगल सत्ता में किस वर्ष आता है? मतलब कब मुगल राजा बनता है? तो 1605 में। कब बनता है? 1605 में ये राजा बनता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जहांगीर के ही दरबार में कौन कौन आया था? 2 अंग्रेज आए थे जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। और कौन थे? टॉमस रो, ठीक है। जहांगीर ने ही किस सिख गुरु को फांसी दिलवाई थी? गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। इसके साथ में ही जो जहांगीर था ना, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। इनकी माँ थी अस्मत बेगम। इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, ये भी याद रखिएगा। और जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत के बाहर कहाँ स्थित है? लाहौर में, ठीक है। इसके साथ में ही इसकी मृत्यु कब होती है? मतलब ये शासन कब से कब तक रहता है? तो 1627 में, ठीक है। तो 1605 से 1627 ईस्वी तक किसका शासन रहता है? जहांगीर का शासन रहता है। और यह अपने दरबार में एक न्याय की जंजीर को भी लगवाता है। सोने की जंजीर होती है जो कि आदमी रात के 12 बजे भी बजाकर उसको अपने न्याय के लिए पुकार सकता था, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? गेहूं में, सोयाबीन में, सेब में या मूंगफली में? बताइएगा। तो देखिएगा, प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है बच्चा सोयाबीन में। किस में होती है? सोयाबीन में सर्वाधिक होती है कि प्रति 100 ग्राम में, अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खाएंगे तो उसमें आपको कितना?
36 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गेहूं जो होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भरपूर होती है। सेब में जो होता है एक तो मैलिक एसिड होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। फ्लेवोनोइड, फाइबर की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, और मूंगफली में विटामिन B6 की मात्रा खूब होती है। किसकी, विटामिन B6 और विटामिन E, यह सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है, तो मूंगफली में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है बच्चा, तो सोयाबीन में। 15वां प्रश्न है कि मणिपुर के नवीनतम राज्यपाल कौन है, ला गणेशन, अनुसुईया उइके, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य या फागू चौहान, बताइएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है, ये भी आप लोग लिखिएगा। और मणिपुर के जो नवीनतम राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके जी बनी है। कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है, ला गणेशन जो है वो नागालैंड के बने हैं राज्यपाल। कहाँ के हैं, नागालैंड के। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये कहाँ के बने हैं, तो सिक्किम के बने हैं। ठीक है, और फागू चौहान जो हैं ये मेघालय के बने हैं। क्योंकि अभी हाल ही में राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो सारे राज्यपाल आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि महाराष्ट्र के अभी बदले गए हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रमेश बैस। क्या नाम है, रमेश बैस। ठीक है, इसके साथ में ही अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार के कौन बने हैं, तो याद रखना राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पश्चिम बंगाल के कौन हैं, तो CB आनंद बोस बने हैं। ठीक है, CB आनंद बोस बने हैं। ठीक है, झारखंड के CP राधाकृष्णन बने हैं। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला बने हैं। तो इन सबको आप लोग एक बार जरा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के हैं। आप लोगों को बताने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसके साथ में ही शियोम पुल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, मतलब किस राज्य में है। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने किया था और ये आपको बताना है किस राज्य में है। इसके साथ में ही आपको ये भी बताना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप लोग जो है तीनों प्रश्नों के आंसर आप लोग करिएगा। बाकी जो है अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।